लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भ्रष्टाचार और तमाम अन्य विषयों को लेकर जनता के बीच जा रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने ये जानकारी दी। को लेकर के बीजेपी जो है वो तैयार है, जन जन तक बीजेपी की जो तमाम योजनाएं हैं वो जनता के बीच लेकर के जा रही है। ये वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने कहा, उत्तराखंड के परिपेक्ष में अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव को मात्र एक हफ्ते का समय ही बचा है, क्योंकि प्रथम चरण में उत्तराखंड में मतदान होने हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी जी इस समय हमारे साथ आचरण पर मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनसभाएं की। बीते रोज की जनसभा ऐतिहासिक रही, हम लोग भी वहाँ मौजूद रहे। जनता ने मोदी मोदी के खूब नारे लगाए। इस बार वोट का आधार बीजेपी ने क्या नैरेटिव सेट किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता जन जन के बीच में जाकर के अपने 10 वर्ष की जो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, वो सब हम लोग बता रहे हैं। और किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस उत्तराखंड का विकास हुआ है। उत्तराखंड जो है बहुत तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है और देश और दुनिया में किस तरह से भारत को एक सिरमौर होने का एक अच्छा मौका इस समय मिला है, वो सारी बातों को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जोशी जी, मैं और मेरी टीम हम लोग लगातार ग्राउंड पे हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में जनता की राय पिछले काफ़ी दिनों से ले रहे हैं। जनता हालांकि कह रही है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 99% लोग कोई और नाम ले ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा वोट सिर्फ पीएम को जाएगा, हम चाहते हैं दोबारा प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने। ये माइंडसेट देश की जनता का हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये माइंडसेट क्यों हुआ है? ये माइंडसेट इसलिए हुआ है कि देश के अंदर जो सरकारें इतने लंबे समय से चल रही थी वो कहीं भी जन आकांक्षाओं में खरी नहीं उतरी। जो वो कहते थे वो करते ही नहीं थे। लेकिन मोदी एक ऐसे युग पुरुष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री बने जिन्होंने जो कहा उसको किया। अगर हमने कहा कि राम मंदिर के निर्माण की सारी बाधाओं को दूर करेंगे तो दूर किया ही नहीं, बल्कि राम मंदिर का भव्य निर्माण भी किया। ये वही कांग्रेस के लोग हैं, यही प्रतिपक्ष के लोग हैं जो हमसे प्रश्न पूछते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हमारा नारा था। ये हमसे पूछते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। ये हमारा मजाक उड़ाते थे, हमारी खिल्ली उड़ाते थे। लेकिन आज आपने देखा होगा कि हमने मंदिर का शिलान्यास भी किया और मंदिर का उद्घाटन भी किया। और जो देश का करोड़ों सनातनी था, आज वो अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे भगवान, हमारे आराध्य को जो है एक सुंदर भव्य मंदिर का स्वरूप मिला है। चुनावी मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस का आ चुका है, पढ़ा होगा लाजमी है आपने। किस रूप में इस मैनिफेस्टो का आकलन बीजेपी कर रही है? देखिए, कांग्रेस ने आज कोई पहला मैनिफेस्टो नहीं निकाला है। कांग्रेस के अलग अलग चुनाव में अलग अलग मैनिफेस्टो निकले हैं। इस बार उन्हें अपने मैनिफेस्टो को में उसका नाम न्याय पत्र रखा है। जैसे हम लोग संकल्प पत्र रखते हैं, उन्होंने न्याय पत्र रखा है। लेकिन हमने कांग्रेस से पूछा कि आपने जब जब इस तरह के घोषणा पत्र निकाले हैं, जिसको आप आज न्याय पत्र कह रहे हैं, कितनी बार आपने न्याय किया? अगर 1962 में निकाला, 1957 में निकाला, 1971 में निकाला। 1971 में उन्होंने कहा था कि हम जो है कि इस देश से गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, ये नारा था 1971 का। क्या गरीबी हट गई? आज 2024 में भी वो गरीबी की बात करते हैं। उन्होंने बेरोजगारी की बात की, उन्होंने आंतरिक सुरक्षा की बात की। आखिर कांग्रेस जब सत्ता में रही है, कितने देश में जो है कि आतंकवाद की घटनाएं हुई, आप सब लोग जानते हैं। कितने इस देश में जो है कि अलग अलग स्थानों पर जो है कि झगड़े फसाद हुए, वो सब आप लोगों ने देखा है। क्या वो कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं किया। लेकिन मैं ये मानता हूं, बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता से कहा कि आप लोग यहाँ से जाइएगा तो सबको राम राम मेरा कहिएगा। और आज मुख्यमंत्री खटीमा में रहे और जनता